साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली का इंतजार बिहार में तकरीबन 3 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। सोमवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है। तमाम अखबारों ने बिंदुवार तरीके से जो बहाली अभी आगे होने वाली है बदलाव के साथ उस पर प्रकाश डाला है। तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण खबरें शिक्षा विभाग की ओर से हैं उन सभी खबरों को हम आपके सामने पेश करेंगे, तो इस छोटे से वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। स्कूल कॉलेजों में होंगी 3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्तियां। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कल ही एक लिखित प्रेस नोट में भी आपको जारी किया है। विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को PDF के फॉर्म में भी आप वहां भी देखे होंगे। कल मैंने उस पर वीडियो भी क्रिएट किया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरकार बजट का जो 22% हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च कर रही है। और इस साल राज्य के प्रारंभिक विद्यालय हो, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या फिर विश्वविद्यालय हो, तमाम जगहों पर नियुक्ति की भरमार होने वाली है। बम्पर बहालियां होगी, नियुक्ति की घोषणा। कुल 3,273 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। सोमवार को बिहार विधानसभा में जो शिक्षा का कुल बजट पेश किया गया 4 अरब 50 करोड़ 91 लाख 29,000 रुपए का, उस पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000, माध्यमिक विद्यालयों में 1,30,000 और उर्दू फारसी विषय के लिए 26,500। उर्दू विषय, उर्दू बांग्ला TET के अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत भी हैं। उनकी बहाली को लेकर के विधानसभा में आवाज़ भी उठ चुकी है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के भी बहाली को लेकर 6500 पदों पर। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सदन में यह बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में 6500 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक, 40,506 प्रधान शिक्षक और 7360 जो कंप्यूटर शिक्षकों के पद हैं उस पर विशेष अभियान चलाकर नियुक्ति प्रक्रिया ली जाएगी। पात्रता परीक्षा उर्दू अरबी फारसी विषयों की भी की जाएगी और उसमें 26,500 जो कैंडिडेट होंगे उनकी बहाली की जाएगी। तो कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर हमने कल भी चर्चा की थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबरें हैं कि सरकार बहाली की ओर है, बहाली की दिशा में बढ़ता एक कदम। और बजट सत्र के दौरान, बजट पर चर्चा के दौरान अगर इन सभी चीज़ों का लक्ष्य रखा जाता है तो यकीनन 2023-24 नियुक्ति का वर्ष होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रखा गया लक्ष्य जरूर कारगर साबित होगा। लेकिन कई अभ्यर्थियों का यह मानना है कि सरकार के माध्यम से यह दिया जाने वाला लॉलीपॉप है जिस पे कोई भी आगे चल के असर नहीं होगा, ऐसा वो सोचते हैं। तो मेरा अनुमान यह है कि वो गलत नहीं सोचते होंगे, क्योंकि इतनी बार चोट उन्होंने खाई है, इतने बार आश्वासन उन्होंने देखे हैं। अब तो लिखित दस्तावेज पर भी यकीन कर पाना उन कैंडिडेटों के लिए मुश्किल होता है सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण। लेकिन बहाली आपको 2023-24 के वित्तीय वर्ष में होने की संभावना प्रबल इसलिए हो जाती है कि गवर्नमेंट को भी परीक्षा 2024 में देनी है। और लोकसभा चुनाव के पहले अगर गवर्नमेंट बहाली नहीं करती है तो यह ध्यान रखें कि बहाली के पहले यह वोट बैंक का एक अहम मुद्दा हो जाता है और 24 के चुनाव के पहले बहाली होना बहुत ही नितांत आवश्यक हो जाता है। बाकी 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है। बिहार के हर जिले में सिमुलतला की तर्ज पर बनाए जाएंगे मॉडल विद्यालय, वहाँ पर भी शिक्षकों की भर्तियाँ होंगी। ये तमाम मुद्दे जो हैं बजट पर चर्चा के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री ने सोमवार को विधानसभा में कहा है। और ऐसा माना जाता है कि विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को पूरा करना सरकार का लक्ष्य होता है। बाकी सरकार इस पर कितनी बातों को पूरा कर पाती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बजट सत्र में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत कुछ खास है और उनके लिए तमाम मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई है। लेकिन दूसरी ओर STT जो शिक्षक हैं, जो कि TET STT उत्तीर्ण शिक्षक नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की ओर से हैं, 15 और 16 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने की उन्होंने घोषणा की है। और उन्होंने संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं मार्कंडेय पाठक एवं प्रवक्ता अश्विनी पांडे, उन्होंने कहा कि NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों की हकमारी किसी भी स्तर से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त कर सभी 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को विडम्बन तिथि से ग्रेड पे का लाभ दे और सभी नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की व्यवस्था करे। जयप्रकाश सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अविलंब शिक्षकों की मांग को पूरा करें, अन्यथा 15 और 16 मार्च को शिक्षकों की भीड़ जो है वो पटना पहुंचेगी। इन तमाम मुद्दों के साथ लगातार अखबारों ने 2 लाख
पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है या 2 लाख 3 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे होगी, उन तमाम मुद्दों को ही प्रकाशित किया है। तो आज की खबरों में जो कुछ भी महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें थी, उन तमाम खबरों को हमने आपके सामने दिखाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद।